अमेरिका ईरान के टकराव से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया है। ईरान के पास ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा। अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश ये ईरानी जहाज कर रहा था। यूएसएस स्प्रोएंस ने ईरानी जहाज को इंटरसेप्ट किया और अपने कब्जे में लिया। और जिस वक्त अमेरिका की तरफ से फायरिंग की गई है ईरानी जहाज पर, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा था। और इसी दौरान ये फायरिंग हुई है। आप समझिए, एक तरफ कोशिश ये की जा रही है, अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि तमाम मसलों को, तमाम विवादों को सुलझा लिया गया ईरान के साथ और बातचीत की संभावना, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत हो उससे पहले टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया, तनाव बढ़ गया। और TV9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाज को साफ सुना जा सकता है। अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायरिंग हुई है। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई है। ये देखिए, आप एक और तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप लाल घेरे में आपको जो नजर आ रहा है वो ईरानी जहाज है और उस पर फायरिंग की गई। सुनिए आप। ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया है। यूएस नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप। तो दरअसल ये जो बयान है वो जारी किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया और उनकी तरफ से जो लिखा गया वो देखिए आप। Today, an Iranian flagged cargo ship named Tuska, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past our naval blockade, and it did not go well for them. The U.S. Navy guided missile destroyer USS Supriance intercepted the Tuska in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop. The Iranian crew refused to listen. यानी वार्निंग दी गई पहले, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन जब उनकी वार्निंग को अनसुना किया गया तब इसके बाद फायरिंग की गई और कब्जा किया गया। और एक और दावा यहां पर किया गया है। ईरानी जहाज पर कब्जे पर ही अमेरिका ने दावा किया। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज को रुकने की चेतावनी दी। ईरानी चालक दल ने यूएस चेतावनी को अनसुना किया। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर अटैक कर दिया। तो पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद चालक दल ने चेतावनी को अनसुना किया, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर अटैक किया, जिसकी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और एक और बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। ईरानी जहाज पर हमले का बदला लिया जाएगा, IRGC की तरफ से कहा गया है। ईरान अब इस पूरी घटना के बाद भड़क गया है। अमेरिका ने जो हमला किया ईरानी शिप पर, हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब दिया जाएगा। इसे डकैती नाम दिया गया क्योंकि इस ईरानी जहाज टुस्का पर अमेरिका न सिर्फ गोलीबारी की बल्कि इसके बाद इस पर कब्जा किया। 3 तस्वीरें आपके सामने, 3 बड़ी खबर। यूएस नौसेना के कब्जे में है अब ईरानी जहाज। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कंफर्म किया है। यूएस नेवी ने ईरानी जहाज पर हमला किया, पहले वार्निंग दी और उसके बाद हमला किया जब अनसुना किया गया और ईरान की तरफ से जवाब किया। अब IRGC की तरफ से इस पूरी घटना का जो हमला किया गया उसका बदला लिया जाएगा और IRGC ने अमेरिका की इस कार्रवाई को डकैती का नाम दिया। तो ये 3 बड़ी और अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से रविवार को नहीं गुजरा कोई भी जहाज। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ईरान ने 2 जहाजों को फारस की खाड़ी से आने से रोका, फारस की खाड़ी में प्रवेश करने से रोका। मरीन ट्रैकर के वीडियो में कई जहाज लंगर डाले दिखे और ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी की है। एक तरफ अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए नाकाबंदी की, तो ईरान ने भी ब्लॉकेट किया, जिसको लेकर ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी। अब जानकारी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा।